हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ निकी। आज आप लोग के समय फिर से एक सेट लेकर के हाजिर हुई हूँ जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में डॉक्टर रंगनाथन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका यूएसए में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन और वहीं पे यूएसए में पुस्तकालय विज्ञान का जनक के रूप में मेलविल डेवी साहब को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक है सियाजी राव गायकवाड़, जो कि बड़ौदा रियासत के नरेश थे, राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन के वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट के रूप में किसे जाना जाता है। तो आर्किटेक्ट के रूप में आयांकी वेंकटा रमैया को जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत में पुस्तकालय संघ खाली स्थान की स्थापना 1914 में आयांकी वेंकटा रमैया के प्रयास से किया गया था। इसमें पूछ रहा है कि मतलब आयांकी वेंकटा रमैया के प्रयास से पुस्तकालय संघ की स्थापना कहाँ किया गया था। तो आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षा के रूप में जाने जाने का मतलब है कि पुस्तकालय विज्ञान यानी कि लाइब्रेरी साइंस का शिक्षा के रूप में शुरू करने के लिए किसे जाना जाता है। तो डब्ल्यू.ए. वार्डन को, डब्ल्यू.ए. वार्डन जो कि मेलविल डेवी के शिष्य थे। नेक्स्ट है पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की शुरुआत 1915 में किसके द्वारा किया गया था। तो 1915 में पंजाब में पुस्तकालय लाइब्रेरी साइंस की एजुकेशनल मतलब शिक्षा के रूप में शुरू किया था आशा डॉन डिकिंसन। ए.एस. डिकिंसन भी इनको बोला जाता है, ए.एस. डिकिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना 1891 में किया गया था। इंपीरियल लाइब्रेरी को 1903 या 1902 भी कहीं कहीं लिखा जाता है, उसको कलकत्ता लाइब्रेरी में मर्ज किया गया था और उसके बाद 1948 में उसको नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की शुरुआत 1911 में किसके द्वारा किया गया था। तो 1911 में डब्ल्यू.ए. वार्डन जो कि मेलविल डेवी के शिष्य थे, उनको सियाजी राव गायकवाड़ भारत बुलाए थे। यूएसए में वो थे, भारत बुला करके उनको आंदोलन के बाद जब 1910 में ये आंदोलन हुआ था पुस्तकालय आंदोलन, उसके बाद 1911 में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है जॉन मैकफार्लेन को इनमें से किस पुस्तकालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था। तो जॉन मैकफार्लेन जो थे वो 1903 में जब इंपीरियल लाइब्रेरी को स्थापना हुआ था और इसको मिलाया गया था कलकत्ता लाइब्रेरी में, उस समय इंपीरियल लाइब्रेरी के ये पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे। 1 फरवरी 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय जनता के लिए खोला गया था, जिसका उद्घाटन खाली स्थान द्वारा किया गया था। तो 1953 में जब राष्ट्रीय पुस्तकालय को जनता का यूज़ के लिए खोला गया था, तो उस समय उसका उद्घाटन कौन किया था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो ये कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जो है उसका स्थापना 1836 में किया गया था। इसी कलकत्ता पुस्तकालय को फिर इंपीरियल लाइब्रेरी में मर्ज किया गया, देन फिर 1948 में इसको नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा मिला। नेक्स्ट है कि IASLIC जिसको आइजलिक भी बोलते हैं, आइजलिक बुलेटिन किस वर्ष प्रकाशित किया जा रहा है। तो आइजलिक बुलेटिन 1956 से प्रकाशित किया जा रहा है, जो कि
क्वार्टरली किया जाता है। क्वार्टरली कहने का मतलब कि हर 3 महीने पर इसका प्रकाशन होता है और मार्च में सबसे फर्स्ट प्रकाशन इसका मार्च में होता है। फिर मार्च से 3 महीने बाद फिर से न्यू प्रकाशन, फिर उसके 3 महीने बाद फिर से प्रकाशन। नेक्स्ट है कि भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना सितंबर 1933 में कहाँ की गई थी? तो भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना 1933 में कलकत्ता से किया गया था। नेक्स्ट है कि RRLF, इसका फुल फॉर्म होता है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? तो RRLF का मुख्यालय वर्तमान में कोलकाता है। RRLF का स्थापना हुआ था 1972 में, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। ये भारत के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट है भारतीय पुस्तकालय संघ ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ILA का फुल फॉर्म है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ILA का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ILA की स्थापना कब हुई थी? 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान शब्द का व्यापक प्रयोग प्रथम किसने किया था? तो पुस्तकालय विज्ञान शब्द का व्यापक प्रयोग डॉक्टर रंगनाथन ने किया था। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान शब्द से पूर्व कौन सा शब्द प्रयोग होता था? तो अमेरिका में जब पुस्तकालय विज्ञान के बारे में कोई नहीं जानता था तो उस समय मेलविल डेविस साहब ने लाइब्रेरी इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट है लैटिन शब्द लाइबर का अर्थ क्या होता है? लाइबर का अर्थ होता है पुस्तक। नेक्स्ट है पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको अर्थ पूछ रहा था जो कि 19 नंबर क्वेश्चन में उसका दिया हुआ है कि पुस्तकालय के लैटिन भाषा किस शब्द से हुआ था? लाइबर से। और लाइबर शब्द का समानार्थी फ्रेंच में क्या है? लिब्रा। तो लैटिन भाषा में लाइबर और फ्रेंच भाषा में लिब्रा। नेक्स्ट है पुस्तकालय उस स्थान को कहा जाता है। 4 ऑप्शन है। पुस्तकालय मैंने कहने का मतलब कि पुस्तकालय किस स्थान को कहा जाता है? तो जहाँ पाठ्य सामग्री का संग्रह पाठकों के सेवार्थ रखी जाती है उसे पुस्तकालय कहते हैं। नेक्स्ट है अगर पुस्तकालय में सिर्फ मुद्रित पुस्तक पाठ्य सामग्री का संग्रह हो तो उसे कौन सा पुस्तकालय कहेंगे? कहने का मतलब मुद्रित कहने का मतलब है कि जो बुक रूप में, जो टाइपिंग किया हो, जो बुक रूप में हो, जो टाइपिंग किया हो, जो प्रिंट किया हो, उस पुस्तकालय को परंपरागत पुस्तकालय कहते हैं। अगर पुस्तकालय में मुद्रित पुस्तक के साथ डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री का संग्रह हो वो कौन सा पुस्तकालय? कहने का मतलब कि प्रिंटिंग पुस्तक के साथ अगर डिजिटल रूप में जैसे लैपटॉप कंप्यूटर रखा जाता है या उससे पढ़ाई होता है, उससे पुस्तक को सुविधा दी जाती है, उस पुस्तक को, उस लाइब्रेरी को हाइब्रिड लाइब्रेरी कहते हैं। नेक्स्ट है कि अगर पुस्तकालय में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पाठ्य सामग्री का संग्रह हो, वहाँ पे प्रिंटिंग बुक नहीं रखा हो, वहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर या फिर ऑनलाइन पढ़ाई होती हो, ऑनलाइन सुविधा मिलती हो, उस लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी कहेंगे। अगर पुस्तकालय में नेक्स्ट है अगर पुस्तकालय में सिर्फ ऑनलाइन पाठ्य सामग्री का संग्रह हो तो उसे वर्चुअल लाइब्रेरी कहेंगे। वहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन, जैसे पहले क्वेश्चन में डिजिटल लाइब्रेरी में होता है क्या कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सॉफ्टवेयर अपने आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू, या फिर अपना कोई लेकर के जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिजिटल लाइब्रेरी कहेंगे। और जो जहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू या फिर कोई संगठन से रिलेटेड जो ऑनलाइन पढ़ाई होता है उस तरह का पढ़ाई करेंगे उसको वर्चुअल लाइब्रेरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान विषय की अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पहली टेक्स्ट बुक किसे माना जाता है? तो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पहली टेक्स्ट बुक पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। नेक्स्ट है निम्न उपाधियों में से कौन सी उपाधि डॉक्टर रंगनाथन को प्राप्त नहीं हुई थी? नीचे 4 ऑप्शन है, उस ऑप्शन में से पूछ रहा है कि रंगनाथन को कौन सी उपाधि प्राप्त नहीं हुई थी। तो पद्मश्री भी मिला था, डीलिट भी मिला था, राव साहब की उपाधि भी मिला था, सर की उपाधि उनको नहीं दिया गया था, सर की उपाधि नहीं दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो मेलविल डेवी साहब को। लाइब्रेरी इकोनॉमी नाम से मेलविल डेवी साहब संस्थान स्थापित किए थे। नेक्स्ट है एशिया में सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? पंजाब विद्यालय को। एशिया में पंजाब विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्यालय के पुस्तकालय भवन सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से सियाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय है? इसका आंसर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि BHU। इसका शॉर्ट फॉर्म BHU। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय अध्यक्ष के व्यावसायिक आचार शास्त्र के सप्तदीप सिद्धांत यानी कि 7 लैंप ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स के प्रतिपादन किसने किया था? RL मित्तल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुस्तकालय शिक्षा आरंभ करने वाला पहला संघ है आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग देखें। नेक्स्ट है पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक। पहले भी क्वेश्चन में है। 1887 में इसका स्थापना किया था मेलविल डेवी साहब ने। नेक्स्ट है पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक की स्थापना कब हुई थी? तो 1887 में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक की स्थापना किस विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी? यहाँ पे क्वेश्चन में है। तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक की स्थापना कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 37। भारत में ओपन एक्सेस सिस्टम, जिसको ओपेक के नाम से भी जानते हैं, ओपन एक्सेस सिस्टम प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो W.A. वार्डन को। W.A. वार्डन कौन? 1911 में। वो लाइब्रेरी एजुकेशन से रिलेटेड है, जो पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट है भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए सन 1910 में बड़ोदरा नरेश द्वारा किसे बुलाया गया था? देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन है, W.A. वार्डन को बुलाया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में नेशनल बिब्लियोग्राफी INB के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो BS केशवन को। INB के BS केशवन को एक और चीज़ के बारे में हम लोग याद रख सकते हैं कि वो नेशनल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन के रूप में भी जाने जाते हैं, BS केशवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में सन 1915 में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है आर्थर जॉन डिकिंसन। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है भारत में किस विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया गया था? तो सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया गया था मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा। कब किया गया था? 1931 में। नेक्स्ट है कि भारत में विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में PG डिप्लोमा प्रारंभ किया गया था मद्रास विद्यालय द्वारा 1937 में। नेक्स्ट है भारत में बिलीव कोर्स का प्रारंभ किया गया था। बिलीव कोर्स शुरू हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 1947 में। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा एमलिव शुरू किया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा। भारत में एमफिल कोर्स प्रारंभ किया गया था, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा। कब किया गया था? 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान में PhD कोर्स प्रारंभ किया गया था, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था। कब? 1951 में। और फर्स्ट PhD डिग्री पाने वाले व्यक्ति हैं 1957 में मिला था इनको, DB कृष्ण राव को फर्स्ट PhD की डिग्री दी गई थी। कहाँ से? दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिलीव कोर्स अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय, और एमलिव और एमफिल और PhD ये तीनों कोर्स दिल्ली द्वारा किया गया था। एक बिलीव किया गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा। तो आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं, एक बिलीव को डिफरेंट करके बाकी तीनों दिल्ली विश्वविद्यालय को रिलेट करके आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान पर मार्टिन श्रेटिंगर की पाठ्य पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने पहली बार लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग किया था? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और
कभी पूछा गया है, किसी भी एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस यूज करने के लिए तो रंगनाथन को जाना जाता है, लेकिन इस शब्द का सबसे प्रथम बार प्रयोग मार्टिन श्रेटिंगर द्वारा किया गया था अपने बुक में, जिसको प्रकाशित किया गया था 1808 में। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम पीएचडी डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा किसको और कब दिया गया था। पिछले क्वेश्चन में जैसा कि बताए थे कि पीएचडी डिग्री कौन शुरू किया था, दिल्ली विश्वविद्यालय। कब? 1951 में। लेकिन फर्स्ट पीएचडी डिग्री धारक कौन है, तो ये है डीबी कृष्ण राव। कब हुआ था? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द को 1964 में जोड़ा गया था और ऐसा करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन था, तो बिलीव बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इसका फुल फॉर्म होता है। तो बिलीव शुरू करने वाला सबसे पहला अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय था, और इसी कोर्स में इंफॉर्मेशन जैसा कि अभी जो कोर्स होता है उसको कहते हैं BLIS। तो LIS जोड़ने वाला सबसे पहला विद्यालय कौन था? यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग। कब जोड़ा गया था? 1964 में। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में द्वितीय पीएचडी डिग्री उपाधि किसे प्रदान की गई थी? फर्स्ट तो डीबी कृष्ण राव को प्रदान की गई थी, और दूसरा पीएचडी डिग्री पाने वाले व्यक्ति थे पांडे SK शर्मा। उनको कब मिला था? 1977 में। तो ये था आज सेट का 50 क्वेश्चन। आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन के साथ। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।